जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 14 जून 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बापू भवन प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल का, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब करेंगे और हम तमाम कार्यकर्ता उनके बताए मार्गों पर चलकर धरातल पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो उस कड़ी में हम कार्यकर्ताओं को लखनऊ तक जाना है। कैसे जाना है? कोई साथी ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मेरे पास वसीम राज भाई भी आ गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं भी चलूँगा, तो इनका भी स्वागत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ नीतीश राणे को, जो महाराष्ट्र का मंत्री है 1.5 फुटिया, उसका जब भी जवान खुलता है जहरी उगलने का काम करता है। हिंदुस्तान तेरे बाप का है और राणे, हिंदुस्तान तेरे बाप का है, हिंदुस्तान सबका है। आर्टिकल 15 हम सबको बराबर का समान अधिकार देता है। हम सबको अपने अपने पूजा पद्धति को, अपने त्योहार को मनाने की आजादी देता है। लेकिन कल जो तेरा बयान था कि बकरीद में बकरे नहीं कटेंगे या कटने से दिक्कतें हुई तो हिंदू सरकार है, तीसरी आंखें खुल जाएगी। कर क्या लेगा बे तू? कुर्बानी में बकरे कटते हैं, कटेंगे, कटे हैं और अनवरत कटते रहेंगे। तू रोक नहीं सकता है। और इस तरह का जहर फैलाने का काम बंद कर। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और बड़ा हैरानगी होती है जब इस तरीके का बयान उनके नेता देते हैं और उनका मौन व्रत धारण हो जाता है। ऐसे विजय शाह ने नफरत की बयान दिया। सोफिया कुरैशी जो हमारे शान है, सिरमौर है, हिंदुस्तान की आन बान शान है, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो भैया धर्म पे और जाति पे टीका टिप्पणी करना बंद कर दे। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भारत के संविधान को मानने वालों में से हैं, सबको बराबर का सम्मान करने वालों में से हम हैं। तो ये सोच रहा हो कि मैं कुर्बानी में लोगों को परेशान करूंगा, तो ये संभव नहीं है, नहीं ये कानून इजाजत देती है। और मैं महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ऐसे 1.5 फुटियों मंत्री को हटाओ जो जहर बोने का काम कर रहा है। आज देश को जरूरत है एक होकर चलने की। यहां तो तुम हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो। अलीगढ़ में लिंचिंग किया जा रहा है, कानपुर में लिंचिंग हो जाता है, गोरखपुर में लिंचिंग हो जाता है, बदायूं में लिंचिंग हो जाता है, गाजियाबाद में क्या आलम है सबको पता है। किस तरीके से पुलिसिया दहशत का माहौल बना हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे नेता विश्व के मंच पर जाकर के सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबको बराबर का राइट है, हमारे हिंदुस्तान में किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और तुम यहाँ प्रॉब्लम देने की बात करते हो। सब नहीं आता, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और वैसे भी चुल्लू भर क्या, महाराष्ट्र सरकार की जो विकास है वो चंद बारिशों से पता चल गया कि पूरे महाराष्ट्र डूबा पड़ा है। काम तो तुम्हें करना है नहीं, काम के दम पे तुम्हें वोट नहीं मांगना है, विकास के नाम पर तुम वोट मांग भी नहीं सकते, सिर्फ भावनाएं ही भड़का सकते हो। तो नारायण राणे होश में आओ, नहीं तो होश ठिकाने लग जाएंगे संवैधानिक रूप से तुम्हारे। और हम इतने कमजोर भी नहीं है कि जो तुम चाहो वो कर लो और हम चुपचाप मुख दर्शक बने रहे। अरे जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत देने आता है हमें, और उसूलों पे आँच आएगा तो टकराना भी हमें आता है। ठीक है,
जय हिंद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।